जय हिंद दोस्तों। आज हमको पढ़ना है, कुछ पंक्तियां हैं, कुछ काव्य कीर्ति हैं जिनके लेखक के नाम जानेंगे। इस पूरे पेपर से, इस पूरे मैराथन क्लास से जो हमारे पाठ्यक्रम में लगभग 5 प्रश्न आएंगे। पेपर में 100% मैं कह रहा हूँ कि 5 प्रश्न आएंगे तो आएंगे। तो ना देर करते हुए हम चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, पहली पंक्ति क्या लिखी हुई है? लिखी है, दोनों ओर प्रेम पलता है। क्या पलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है। ये किसकी पंक्तियां हैं? बस यही आएगा सवाल में कि ये किसकी पंक्ति है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या लिखोगे कि दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंद बिरथा ही तू क्यों देता। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितना बिहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है, कौन बताएगा? तो शॉर्टकट नाम बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट नाम क्या है? गुप्त नाम है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है, दीपक के दीपक के जलने में मुझे खलता है। ये पंक्ति किसकी है? दीपक के जलने में मुझे खलता है। हालांकि इसकी पूरी लाइन क्या है कि दीपक के जलने में आली, फिर भी देखी जीवन की लाली, किंतु पतंग भंग लिप काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये जो हमारा काव्य कीर्ति वही है, दोनों ओर प्रेम पलता है। लेकिन इसके लेखक पूछ सकता है, तो इसके लेखक भी गुप्त जी ही हैं। कौन है? गुप्त जी हैं। तो ये हमारा आंसर भी गुप्त रहेगा। ऑप्शन में आएगा कि दीपक दोनों ओर प्रेम पलता है पंक्ति किस कवि की है। तो आप लोग बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। फिर सवाल नंबर तीसरा कि कहता है पतंग मन मारे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान के लग पर प्यारे। क्या ना मरण में हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की है लाली, किंतु पतंग भग्य लिप काली, किस वश के चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। किसका ये कथन किसका है? पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। फिर सवाल आ जाइएगा 4 नंबर, रुदन का हंसना जीवन का दान। ये किसका हो सकता है? आप एक बार सोच लीजिए। पंक्ति क्या है कि रुदन का हंसना ही तो गान, गा गा कर रोती है मेरी हदंतरी की तान। मीण मशक है कसक हमारी, गमक के हुक, चातक की हूत, हृदय होती है कोयल की कूक। ये पंक्तियां किसकी हैं भैया? एक बार बताइए, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, वो भी बता दीजिए। तो ये कहाँ से ली गई हैं? ये द्वितीय सोपान द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार, राष्ट्र कवि सम्मान से विभूषित कवि और मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ये यशोधरा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? यशोधरा से ली गई हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, यशोधरा से ली गई हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में यशोधरा आई भी है। तो कहने का अर्थ है कि अगर कोई पूछ रहा है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन आया है और मैथिली शरण गुप्त का है, तो अगर यशोधरा है तो टिक कर सकते हैं। तो दोनों ओर प्रेम पलता है और यशोधरा। फिर है, कदम्बनी प्रसव की पीड़ा, हंसी तनिक उस ओर, छित का छूर छो गई सहसा बिजली की कोर, उगलती है जलती मुस्कान, रुदन का हंसना ही तो गान। यदि उमंग भरता ना अद्र से तू अंतर्दाह, तो कल कल कर रहा निकलता निर्मल सलित प्रवाह। सुलभ कर हमको मंजन पान, रुदन का हंसना ही तो गान। पर गोपा के भाग्य भाल पर उलट गया ये इंद्र, टपकता है अमृत छोड़कर खारी जल बिंदु, कौन लेगा इसको भगवान, रुदन का हंसना ही तो गान। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां उसी महान व्यक्ति की हैं जो भारत के राष्ट्र कवि जाने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये भी किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं हैं, और ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर हमारा 6 नंबर सवाल, आरुण यह मधुमेह कुसुम सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्ति के लेखक बदल गए हैं। ये पंक्तियों के लेखक सॉरी कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कहाँ से लिया गया है जरा एक बार देख लीजिएगा। कहाँ से लिया गया है? चंद्र सॉरी चंद्र चंद्र चंद्रगुप्त से लिया गया है। और ये ऐतिहासिक नाटक से लिया गया है कि अरुण का मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज के मिलता एक सहारा। तरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरसीखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुशकुल सारा। पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर आगे हैं, बीती विभावरी भारे। तो बीती बीती विभावरी, उसके बाद ये किसकी हैं?
उससे पहले पढ़ लेते हैं। सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस पे मुँह क्यों समझ निज प्यारा, बरसती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। तो ये किसकी हैं? ये पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। सवाल हमारा आ सकता है कि सुरधन से रजनी भरतारा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो अगर जयशंकर प्रसाद जी दिख रहे हैं तो उनको लगा दीजिएगा। फिर सवाल आएगा कौन? बीती विभावरी जागरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? वैसे ये आंसू से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? आंसू से। अगर पंक्तियाँ दे रहा है बीती विभावरी जागरी अपन गढ़ में डूब रही, और पूछा जाए कि ये किस काव्य से लिया गया है, तो ये आंसू महाकाव्य से लिया गया है। किससे लिया? सॉरी, आंसू नाटककार जो है आंसू से लिया गया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा पढ़ी लहर संकलित बीती विभावरी जागर संगीत है। तो ये जो है लहर संग्रह से लिया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो कवि हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद सवाल आता है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बिल्कुल भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि ये आ सकता है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर। ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं, और ये लहर से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? लहर से ली गई हैं। ये लहर से ली गई हैं। ये लहर से ली गई हैं। तो ये लहर से हो गई। फिर सवाल नंबर 10, जो घनीभूत पीड़ा थी आज बरसने आई, जो घनीभूत पीड़ा थी आज बरसने आई। तो अगर पूरा इसको पढ़ें तो है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक की स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। ये जो है, ये आंसू, आंसू नामक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आंसू से लिया गया है। ये आंसू से लिया गया है। उसके बाद सवाल है कि इस करुणा कलित असीम गरजती, आंसू, ये भी आंसू से लिया गया है। तो इसका पूरा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, बजती क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम ग्रस्ती। तो ये भी आंसू से लिया गया है। ये भी आंसू से लिया गया है, और ये भी आंसू से ही लिया गया है। दोनों आंसू से हैं। उसके बाद नीचे वाला भी आंसू से है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल धुन से कहती है विस्मित बीती बातें। ये भी कहाँ से है? ये भी आंसू से है। और आखिरी में जो चौथा नंबर है कि क्यों व्यथित बेम मृदुल लहरें, तो ये कहाँ से हैं? ये भी आंसू से हैं। अगर इसको पूरा पढ़ के हम सुनाएं कि क्या होगा। उसके बाद ये सब आंसू से लिया गया है। कौन है इसके लेखक? एक बार लिख लीजिए बस। प्रसाद आ सकता है, जयशंकर प्रसाद आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। अब हमारा जो आगे चल के पाठ आएगा वो देख लीजिए क्या होगा। फिर हमने लेखक का नाम ही बदल दिया है, क्योंकि अभी तक हम मैथिली गुप्त को पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना किसको है? महाप्राण को पढ़ना है। महाप्राण का पूरा नाम क्या है? महाप्राण निराला जी। अगर और पूरा नाम देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और बड़ा नाम देखा जाए तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जो संग्रह है वो है परिमल। क्या है? परिमल है, परिमल। तो ये परिमल से लिया गया है। जागो जीवन में एक बार, प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल हरिद्वार, जागो फिर एक बार। तो ये पंक्तियाँ किसकी ली गई हैं? ये निराला जी की हैं। किनकी हैं? ये निराला जी की हैं। तो एक बार हम पहले डाल देते हैं, उसके बाद भले न डालें। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये निराला जी की हैं। सॉरी, निराला जी, अरे भाई, निराला जी की हैं। किसकी हैं? निराला जी की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? निराला जी की हैं। उसके बाद सवाल है क्या? उगे अरुणाचल की रवि आई भारती रति कवि कंठ में। तो ये कहाँ से ली गई हैं? परिमल से ली गई हैं। और जागो फिर एक बार की ही पंक्तियाँ हैं। तो इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर तिम्रांचल में अभिषेक, किसमें? तिम्रांचल में। अब अगर पूरा पढ़ा जाए तो है कि तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी वह करता है अभिषेक। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये परिमल से ली गई हैं, और ये भी निराला जी की ही पंक्ति हैं। फिर असल की शीलता
किंतु कोमलता की वह कली सखी निरुता, कंधे पर डाले बाँह छासी अंबर पंथ से चली, नहीं बजती हुई हाथों से कोई बीड़ा, नहीं होता है अनुराग राग अलाप, निपुरों में रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, परिमल से ली गई हैं। तो आज हम ये जो पढ़े हैं ये भी पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। उसके बाद अब हमारा अगला आ जाएगा। अब जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। थोड़ा पढ़ने का जरिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब जिसकी है अबे सुनिए गुलाब, अबे सुनिए गुलाब, ये सुनने से समझ में आ गया होगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कुकुरमुत्ता से। कहाँ से लिया गया है? कुकुरमुत्ता से लिया गया है, क्योंकि ये भी पंक्ति किसकी लिखी हुई है? ये भी पंक्ति लिखी हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और बहुत ही इसको इस पे ट्रोल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कुकुरमुत्ता जो काव्य है या जो कविता है ये सांप झाड़ने का मंत्र है, और बहुत ही निकृष्ट भाषा में बताया जाता लिखा है। अगर इनकी सबसे अच्छी कोई कीर्ति है तो राम की शक्ति पूजा है। कौन सी है? राम की शक्ति पूजा है। तो ये कुकुरमुत्ता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगर पूरा नाम देखा जाए तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर सवाल नंबर आइए 6। हाय मृत्यु जीवन। अगर इसको पूरा पढ़े तो इस तरीके से है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अप्रतिम पूजन, जब विसर्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंद के श्रृंगार मरण का शोभन, नग क्षुधातुर वश विहीन रहे जीवित जन, मानो ऐसे भी विरक्त क्या जीवन है के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत का छाया से रत, प्रेम अर्चना यही कर रहे मरण के वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। तो ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं, युगांत से ली गई हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा खूब कायदे से। ये पहली बात बता दूं कि युगांत से ली गई हैं, और इसके लेखक जो हैं पंत हैं। कौन है? इसके लेखक जो हैं पंत जी। फिर क्या बताना है? ये संग्रहित जो है ये ताज से लिया गया है। ताग नाम का एक संग्रह निकाला गया था, उसमें से है। फिर आगे है युग युग की मृत्यु, आदर्शों के ताज मनोहर, मानो के मोहन हृदय पे किए हुए हैं घर, भूल गए हम जीवन का संदेश, अनश्वर मृतकों के मृतक जीवितों का ईश्वर का है ईश्वर। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां भी सुमित्रानंदन पंत की हैं, और ये ताज से नामक संकलित से लिया गया है, और ये रसीम बांध द्वारा रचित में है। ये किसमें से लिया गया? रसीम बांध काव्य संज्ञा से संकलित ताज कविता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगर पंत आ रहा तो पंत लगाइए, सुमित्रानंदन पंत आ रहा तो सुमित्रानंदन पंत लगाइए। फिर सवाल नंबर 8। सुंदर है विहंग प्रकाश के रूप रंग, ये किससे लिया गया है? ये मानव इसका जो संग्रहित शीर्षक है मानव से लिया गया है। इसका भी अगर काव्य पाठ पूछा जाए तो ये युगांत ही है। कौन है? युगांत है। ये युगांत से। और इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सुमित्रानंदन पंत जी। फिर सवाल नंबर 9। धावित किस नील नक्शिक शोभन, यह भी सुमित्रानंदन पंत जी का है, और ये भी उसी जगह से लिया गया है युगांत से, और उसमें जो कविता है मानव से उद्धृत किया गया है, और जिसमें इसको पढ़ने के बाद तुमको एक अलग सा भाव मिलेगा कि धावती कृष्ण नील सिराओं में मदिरा की मादक रुधिक धार, आंखें में लावड़ लोक स्वर से संग संगीत सार, पृथु उरोज जो सर सरोज, दृढ़ बहु प्रलम प्रेम प्रबंध, बंधन पिनोर स्कंद जीवन तुर्के करके अंगुलित नक्शक शोभन। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। अब जो है फिर उसके बाद आता है कि इसके बाद किसको लिया है? धावित के बाद है एवन की माँ। एवन की माँ, एवन का मानसल स्वास्थ्य गंध नो युग्मों का जीवन स्वर्ग, आह्लाद अखिल सौंदर्य अखिल आ प्रथम प्रेम का मधुर स्वर। ये कहाँ से लिया गया है भैया? ये पंक्तियां हैं कहाँ की हैं? ये कवि और पंत की यथार्थवादी कविता से मानव से उद्धृत है। तो ये यथार्थवादी है। कौन सी वादी? यथार्थवादी का मतलब होता क्या है पहले ये समझिए। यथार्थवादी का अर्थ होता है जो है एकदम सामने
उसको कहा जाता है यथार्थवादी। एकदम कुछ भी इसमें झूठ नहीं बोला गया है। फिर आगे पंक्ति क्या है उसको देख लीजिए। आगे पंक्ति है कि मानव का मानव पर प्रत्यय परिचय, मानवता का विकास, विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, सब एक और सब एक प्रकाश, प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें उपभोग करो प्रच्छन्न नो, क्या कामी तुम्हें त्रिभुवन है, यदि बने रहे यदि बने रहे सको तुम मानो। तो ये पंक्तियां भी किसकी हैं? ये सुमित्रानंदन पंत जी की ही हैं। फिर 12 नंबर सवाल का सही जवाब है कि चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नय वाष्पांछित, आनंद श्री छाया सस उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, सफल आज उसका तप संयम, विला अहिंसा स्तेय सुधोपम, हरती जनमन भय 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 भव तम्र, जग जननी जीव विकासनी। तो ये पंक्तियां बहुत टेढ़ी हैं। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो बहुत मार्मिक भाषा में लिखा गया है। और ये पंक्तियां ग्राम्या से ली गई हैं, ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगर ये पंक्तियां दिखा के पूछ रहा है कि किस काव्य संग्रह से ली गई हैं तो वो बाद सवाल नंबर आ जाइए 3। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी है भैया? स्पंदन में चीर निस्पंद वसा, क्रंदन के आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्छड़ी मछली, मेला पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग धरा। ये पंक्तियां किसकी हैं भैया? ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां आधुनिक काल युग की मीरा की हैं, छायावाद युग की मीरा की हैं। ये पंक्तियां मीरा की हैं। और इन पंक्तियों को जो लिया गया है वो मैं नीर भरी दुख की बदली नामक गीत से लिया गया है। अगर उनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम महादेवी वर्मा जी हैं। तो महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं, वर्मा जी की पंक्तियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है इसका पूरा नाम तो डाल देते हैं एक बार। महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। फिर आगे पंक्ति क्या है? मैं क्षितिज अंकुर हो निकली। तो इसका पूरा है कि मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर घूमिल, चिंता का भार बनी अविरल रजकड़ का, जलकड़ बरसी नवजीवन अंकर को निकली। तो ये पंक्तियां भी किसी की हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। तो मैं नीर जहाँ तक दिखता हूँ महादेवी वर्मा जी की हैं। ये सवाल नंबर आएगा विस्तृत नभ का आज चली। तो ये भी किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की ही है। अब हमारे लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या रहेगा एक बार देख लीजिए। और उसके बाद सवाल कहाँ था कि कहाँ पे? तो भूलती थी मैं, इसको हम पढ़ के सुनाएंगे। ये जो शीर्षक है ये रसीम से लिया गया है। और इस शीर्षक के भी रचयिता या रचयित्री या कवित्री हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। तो क्या है? भूलती थी मैं। क्या भूलती थी मैं? पढ़ के सुनाऊं कि भूलती थी मैं सीखे राग बिछलते थे कर कर बारंबार, तुम्हें तब आता था करड़ेश उन्हीं मेरी भूलों का प्यार गए तब थे कितने युग बीत कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सखी तुम्हारा सा मनमोहन गान, नहीं अब गाया जाता देव थकी उंगली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो या अस्फुट झंकार। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं। किनकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं। फिर 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न और बच्चे हैं। तो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं? इसी में से हमारा पेपर आ जाएगा। तो आज हमारा तो अगर देखा जाए यहीं तक, फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे। 2 सवाल इसलिए बच रहे थे। एक था पुलक पुलक कर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। पूरा पढ़ के सुने। पुलक पुलक कर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर, सखी सजल खिलती से फाली, आज मैंने सी डाली डाली, बुनते नो प्रवाल कुंजों से रजत श्याम तारों की जाली, शिथिल मधुपवन गिन गिन कर मधुकण
हर श्रृंगार झरते हैं झरझर, आज नैन आते क्यों भर भर। पिक्की मधुमेह वंशी बोली, नाच उठी उस अरिनी भोली। अरुण सजल पाटल बरसता तम पर मृद, पराग की रोली मृद अंक पर धर पर सर, आज रही निषेध इंदिवर। तो ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं और इस पंक्तियों को महादेवी वर्मा जी ने जो प्रसिद्ध गीत संग्रह संध्या गीत से लिया गया है, इससे लिया गया है, सांध्य गीत से लिया गया है। उसके बाद आखिरी है कि आंसू बनकर आंसू बन बन तारक आते सुमन हृदय में सेज बिछाते, कंपित वानरों से बनी भी रह गया करुण विहग सुनाते, निद्रा उन्मन करके विचरण लौट रही सपने में संचित कर, आज नयन आते क्यों भर भर, जीवन जल कर से निर्मित सा, चाह इंद्र धनु कोई चित्रित सा, सजल मेघ सा धूमिल है जग चीर्ण तुम सकृण पुलकित सा, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे पलकों से पग धर धर। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं। उसके बाद हमारा कौन सा है? उसके बाद है कि बिरह का जलजात। तो बिरह का जलजात जीवन बिरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अस्त्र चुकता दिवस का अस्त्र गिनती रात, जीवन बिरह का जलजात। ये पंक्तियां किसकी थी? ये पंक्तियां भी महादेवी वर्मा जी की थी। तो आज हम इसलिए ये चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं कि आपके पेपर में अगर ये 5 प्रश्न आ रहे हैं कि ये कौन सी पंक्ति किसकी है, तो आपका एक भी नंबर ना कटे। इसको मैं धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। सच में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और इसके लिए मैंने जो प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और आप इसको पढ़िए और पेपर देने जाइए और अच्छे नंबर लाइए। मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। जय हिंद, जय दोस्तों।